हेलो दोस्तों, मैंने हाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ऐसा कोई भी साल न हो जिसमें बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को न पूछा हो। किसी न किसी तरह से घुमा के पूछ ही देता है, और इसका कीमत यानी कि इसकी वैल्यू देता है 2 मार्क्स का। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि उस 2 मार्क्स को किस तरह से अपने टोटल मार्क्स में जोड़ा जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता चलूंगा। सबसे पहले तो आपको यह मानना पड़ेगा क्या चीज कि इसके विपरीत कह क्या रहा है, अपरिमेय संख्या। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो मैं इसे लिख देता हूं। क्या चीज आपको लिखना पड़ेगा, हल एक का है। और क्या साबित करने जा रहे हैं हम लोग कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तब उसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर क्या सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने माना है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि इसीलिए रूट अंडर 3 जो है वह बराबर होगा किसके, P बटे Q के रूप में होगा। और हम जानते हैं क्या चीज कि जो परिमेय संख्या का भिन्न होता है उसका जो Q होता है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, और P और जो Q होता है वह एक पूर्णांक संख्याएं होती है, और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह हमें पता करके पहले से रखना है। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज कि जहां P एवं Q एक पूर्णांक संख्याएं हैं, Q नहीं बराबर है 0 के, तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इसे लिख देते हैं। दोस्तों, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि रूट 3 अब बराबर हो चुका है P बटे Q के। अगर हम इस समीकरण के दोनों तरफ वर्ग कर दे तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, यहां पर क्या है कि रूट अंडर 3 है। अब इधर भी वर्ग करना है, और फिर P बटे Q इधर भी वर्ग करना है। तो रूट 3 का अगर वर्ग कीजिएगा तो आपको 3 प्राप्त होगा, और P बटे Q का कीजिएगा तो P स्क्वायर, और बटे में कितना, Q स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हमें पहले यह लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखना पड़ेगा। दोस्तों, हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 बराबर P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। तो आइए हम इसे लिख देते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3Q स्क्वायर, जब आप तिरछा गुना कीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 3 से Q में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3Q, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, और फिर P से 1 में कीजिएगा तो P, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसे बना देते हैं समीकरण 1। कितना बना देते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि यह जो 3 है वह P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कैसे कर रहा है तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर 3 किस तरह से कर रहा है, यहाँ पे समीकरण है 3Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। 3 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, मतलब P स्क्वायर को यह क्या करेगा तो विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। किस तरह से विभाजित करेगा, कुछ इस तरह से, मतलब अगर यह गुना में है तो उधर जाके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो 3 है वह P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, वह लिख देंगे कि यहाँ 3p² को विभाजित करता है इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय होता है कि यदि कोई संख्या p² को विभाजित करता है तो वह p को भी विभाजित करेगा। तो आइए इसमें एक स्टेप और बढ़ाते हैं। क्या स्टेप बढ़ाते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3q² बराबर है p²। तो अब हम मान लेंगे कि p का जो मान है, माना क्या चीज, माना p बराबर, यहाँ पे सिद्ध क्या कर रहे हैं, 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि p बराबर 3m। अब आप मान लीजिए √2 को सिद्ध कर रहे हैं, √5 को सिद्ध कर रहे हैं, √7 को, √11 को, तो आप यहाँ पर वही संख्या को मानिएगा, उसी अंक को मानिएगा जिसे आप अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं, और उसमें m से गुना करके लिख दीजिएगा कि माना कि p बराबर जो है 3m है। अब क्या करना है, यह p का जो मान है वह समीकरण 1 में रखना है। तो चलिए रख देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा कि 3q² बराबर में 3m का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका अगर हम गुना करें, वर्ग करें, तो 3q² बराबर में 3 इंटू में 3 और फिर इंटू में m का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 इंटू में 3। अब यहाँ से एक 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, q² बराबर में 3 गुने m²। फिर से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह जो 3 है वह q² को विभाजित कर रहा है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि यहाँ 3q² को विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3p² को विभाजित कर रहा है और फिर 3q² को विभाजित कर रहा है, और हमने क्या यह समझा था, माना था कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर विभाजित कर रहा है 3p² को और 3q² को। इसका मतलब यह हुआ कि 3 भी एक ऐसा अंक है जो इन दोनों p² और q² में, यानी कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर परिमेय संख्या होता तो एक ही इसका गुणनखंड होता, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक नया गुणनखंड जो है कि 3 है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि चूंकि 3p एवं q दोनों को विभाजित करता है, अतः 3p एवं q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने लिखा कि चूंकि 3p एवं q दोनों को विभाजित करता है, अतः 3p एवं q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ हमने माना था कि इसमें जो है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर एक के अतिरिक्त नहीं होता तो यह परिमेय संख्या होता। अब यह जब परिमेय संख्या नहीं है तो इससे क्या हुआ, हमारी मान्यता जो थी वह गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम यह लिख देते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमने 2 समीकरण बनाया है, एक समीकरण 1
और दूसरा यहाँ पे हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट हो गया कि यह जो रूट अंडर 3 है वह एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसे लिख देते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से यह स्पष्ट है कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। और यह हमारा हो गया प्रमाणित। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको यह समझ में अच्छे से आ जाए। इसे प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम तक इसे ना भूलें, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर ही आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए अगले प्रमेय का सिद्धीकरण देखने के लिए। धन्यवाद।